हेलो फ्रेंड्स, जब हम लोग 10th से 12th में जाते हैं ना, तो एक कंफ्यूजन होता है मन में कि अब हम लोग जो स्कूल लेने वाले हैं 11th के लिए, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे स्कूल में 11th और 12th हुई ज़रूरी तो है नहीं, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में नहीं होता है। तो 11th में तुमको एक शिफ्ट करना ही पड़ता है, कोई दूसरा स्कूल चुनना ही पड़ता है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन ये है कि तुम सीबीएसई स्कूल्स को चुनो या फिर आईसीएसई स्कूल्स को चुनो, और उन सब स्कूल्स में भी कौन से स्कूल को चुनो बहुत कंफ्यूजन है, प्लस एक स्ट्रीम भी चूज करना है। तो देखो, अगर तुम साइंस स्ट्रीम चूज कर रहे हो बाय द वे, और तुम्हारा मेन मोटिव है आईआईटी, मतलब इंजीनियरिंग कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जैसे नीट, तो इन सब के लिए लोगों को ये लगता है कि भाई सीबीएसई एनसीईआरटी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आता है तुम्हारे कंपटीशन में, मतलब ऐसा लोगों का मानना है और क्वेश्चंस आता भी है। बट बात यह है कि जो सिलेबस सीबीएसई का है वही सेम सिलेबस आईसीएसई का है। मतलब प्रॉब्लम ये है, मतलब जो भी थोड़ा डिफरेंस है वो ये है कि आईसीएसई और सीबीएसई के सिलेबस में 11th-12th में शफलिंग का अंतर है। जैसे अगर कुछ पोर्शंस सीबीएसई में 11th में पढ़ाया जा रहा है तो वो पोर्शन आईसीएसई में 12th में पढ़ाया जाएगा, और जो पोर्शंस सीबीएसई में 12th में पढ़ाया जा रहा है वो आईसीएसई में 11th में पढ़ाया जाएगा। तो उसके अलावा कुछ नहीं, मतलब सिलेबस वही है, बस थोड़ा बहुत शफल किया हुआ है, चैप्टर कोई आगे कोई पीछे। तो अगर आईआईटी या नीट के लिए तुम तैयारी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम सीबीएसई में जाओ चाहे आईसीएसई में जाओ, सिलेबस सेम रहेगा। दिक्कत तुमको यही हो सकता है कि अगर तुम चल जाते हो आईसीएसई में तो तुम्हारा इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि तुमको उसमें मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि इंग्लिश मार्क्स बिगाड़ सकता है। इंग्लिश सीबीएसई में अगर चल जाते हो, इंग्लिश में आईसीएसई से सीबीएसई में जा रहे हो, और इंग्लिश सीबीएसई का बहुत आसान होता है, और तुम कुछ भी लिख दो, मतलब ठीक ठाक भी लिख दोगे तो 90+ आ जाएगा बोर्ड्स में। बट वही अगर तुम आईसीएसई में हो तो तुमको मेहनत करना पड़ेगा और इंग्लिश को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और अगर बात करें सिलेबस का, लाइक आईआईटी और नीट के प्रिपरेशन के पर्पस से, तो सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, और हम तुमको यही सजेस्ट करेंगे कि आईसीएसई में जाके भी तुम एनसीईआरटी का बुक से ही पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि ऐसा द बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। हम खुद आईसीएसई में रहे थे 11th-12th में, और हम एनसीईआरटी के बुक से पढ़ते थे केमिस्ट्री को, और मैथ्स तो हम लाइक आर डी शर्मा से पढ़ते थे, और फिजिक्स एचसी वर्मा से पढ़ते थे, एचसी वर्मा और एनसीईआरटी दोनों। तो कोई भी चीज़ से पढ़ो, है ना, बात वही भी है। एग्जाम दिए हम आईसीएसई का बुक से नहीं पढ़े थे, लाइक आईसीएसई का जो बुक होता है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जो रिकमेंडेड होता है बाय आईसीएसई 11th-12th के लिए, वो बहुत मोटा होता है और वो बहुत मतलब उतना मज़ेदार नहीं होता जितना अच्छा ये सब बुक्स है एनसीईआरटी और तुम्हारा ये एचसी वर्मा फिजिक्स के लिए। तो इसमें ज़्यादा मज़ा आता था। तो यही था तुम्हारे साइंस स्ट्रीम अगर चूज़ करते हो तो। और अगर बाय द वे आर्ट्स स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो तो भी तुम्हारा सिलेबस, आर्ट स्ट्रीम चूज करें तो तुम्हारा मोटिव होगा यूपीएससी, है ना, सिविल सर्विसेज में जाना चाह रहे होगे, तो उसके लिए हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि तुम चल जाओ सीबीएसई में, क्योंकि वहाँ पे तुमको एनसीईआरटी बुक्स मिलेगा, उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा तुमको यूपीएससी एग्जाम में, क्योंकि यूपीएससी में वही सिलेबस तुम्हारा आईसीएसई में भी सेम रहेगा। बट आई विल रिकमेंड इन दैट केस कि तुम सीबीएसई में जाओ, एनसीईआरटी बुक पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक अच्छा है पढ़ने के लिए, उसी से तुम्हारा यूपीएससी में आएगा, मतलब क्वेश्चंस भी उसी से रिलेटेड रहता है, मतलब उसी लाइंस वगैरह वगैरह होता है। और अगर तुम यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो और तुमको ये सजेशन मिल रहा है कि भाई आप साइंस स्ट्रीम ले लो, तो इसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि साइंस स्ट्रीम लेने का जो लॉजिक है वो क्या है कि भाई तुम्हारा जो लॉजिकल स्किल्स है ना वो बढ़ता रहे, कि तुम अगर साइंस लोगे तो तुम मैथ्स और ये सब से फेमिलियर होगे, और फिर यूपीएससी कॉम्पिटिशन में जो तुम्हारा रीजनिंग और मैथ्स आएगा वो तुम्हारा अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे तुम 11th-12th अगर पढ़ते हो। ऑल्दो 11th-12th वाला मैथ्स आने वाला नहीं है यूपीएससी में, बट तुम्हारा बस वो जो मैथमेटिकल स्किल है ना वो तुम्हारा इन कंटिन्यूएशन रहे, इन 2 सालों में छूटे नहीं। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई आप 11th-12th में अगर आपको यूपीएससी के लिए भी आप जाना चाह रहे हो, सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो आगे चल के, तो आप ये साइंस स्ट्रीम ले लो। बट ये बहुत लॉजिकल नहीं है, और इस पर एक डिटेल्ड वीडियो हम बनाएंगे। हमको मतलब उतना लॉजिकल ये बात नहीं लगता, और क्यों नहीं लगता, और इसके फ्यूचर में क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, एडवांटेजेस हो सकते हैं, वो किसी और वीडियो में